कैलाश पर्वत एक ऐसा माउंटेन है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है और जिन लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की या तो वो बीच रास्ते पर ही वापस आ गए या कभी वापस ही नहीं आए। तो इस वीडियो में कैलाश पर्वत की शॉकिंग मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना और अब वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत, जिसे माउंट कैलाश भी कहते हैं, वो लोकेटेड है चाइना के तिब्बत के रिमोट रीजन में। इस माउंटेन की हाइट अराउंड 6638 मीटर है और ये माउंटेन माउंट एवरेस्ट से लगभग 2210 मीटर छोटा है। इस पर्वत के पास दो लेक्स हैं, मानसरोवर लेक एंड राक्षसताल लेक। लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि मानसरोवर लेक और राक्षसताल लेक दोनों साइड बाय साइड सिचुएटेड हैं, बट मानसरोवर लेक का पानी फ्रेश है और पीने लायक है और दूसरी तरफ राक्षसताल लेक का पानी सॉल्टी है, खारा है। ये एक अजूबे से कम नहीं और लोग मानसरोवर लेक को प्योर एंड रिलीजियस मानते हैं, बट दूसरी साइड लोग राक्षसताल लेक को डार्क एंड शैतानी मानते हैं। अगर कमेंट करोगे तो मैं इन दोनों लेक्स पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी कैलाश पर्वत पर ही डिस्कस करते हैं। अगर आप सोचते हो कि कैलाश सिर्फ एक माउंटेन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैलाश पर्वत को हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन रिलीजन पवित्र, रिलीजियस एंड सैक्रेड मानते हैं। हिंदुइज्म में कैलाश पर्वत को महादेव का घर माना जाता है। वो मानते हैं कि ये यूनिवर्स का एक स्पिरिचुअल सेंटर है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लोग चढ़ाई करें। बुद्धिज्म में कैलाश को डैमचोक का रेजिडेंस बताया जाता है। डैमचोक एक तांत्रिक मेडिटेशन गॉड है बुद्धिज्म में। वो सुप्रीम ब्लिस एंड एनलाइटमेंट के सिंबल हैं। उनके अनुसार इस पर्वत के चारों ओर घूमना एक पाथ है एनलाइटमेंट का। जैनिज्म के अकॉर्डिंग ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत के पास मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए जैनिज्म में कैलाश को एक मोक्ष स्थल माना जाता है। बहुत लोगों को शायद बौन धर्म के बारे में पता नहीं होगा। बौन रिलीजन एक एंशियंट तिब्बतन रिलीजन है जो बुद्धिज्म के आने से पहले एक बहुत बड़ा और मेन रिलीजन होता था। बॉन रिलीजन में कैलाश को एक स्पिरिचुअल पावर का सेंटर माना जाता है और कहते हैं कि ये जगह नेचर और कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी है। इसी सब से हमें पता चलता है कि कैलाश पर्वत बहुत सारे रिलीजन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है एंड इसी वजह से इस माउंटेन पर क्लाइंब करना बैंड है। सही सुना है आपने। चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 2001 में इस माउंटेन पर चढ़ने से बैंड लगा दिया था। मतलब कि अब आप चाहकर भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। वो अलग बात है, थोड़ा छुप छुपा कर। पिलग्रिम्स इस पर्वत के चारों ओर एक पर्टिकुलर पाथ में वॉक करते हैं जिसे हम परिक्रमा कहते हैं। एक पूरी परिक्रमा अबाउट 52 किलोमीटर्स की होती है एंड ये अबाउट 3 दिन तक चलती है। कैलाश के अराउंड परिक्रमा करना चारों धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन रिलीजन के हिसाब से पवित्र माना जाता है। कैलाश पर्वत को पूरे यूनिवर्स का सेंटर भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से छोटा है एंड आज तक माउंट एवरेस्ट को हजारों लोगों ने क्लाइंब कर लिया है। लेकिन दूसरी ओर कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से छोटा होने पर भी आज तक माउंट एवरेस्ट को कोई क्लाइंब नहीं कर पाया। 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रुटलेज एंड कॉलोनेल आर.सी. विल्सन ने कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश करी, बट हैवी रेनफॉल के कारण फेल हो गए। रशियन क्लाइंबर सर्जी सिस्तिकोव और उनकी टीम मेंबर्स ने कैलाश पर चढ़ने का ट्राई किया, बट हेडेक, क्रैम्प्स एंड ब्रीथिंग इश्यूज के कारण फेल हो गए। और यहाँ तक कि रीनोल्ड मैस्नर, जिन्हें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट क्लाइंबर भी कहा जाता है, उन्होंने भी इस पर्वत पर चढ़ने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इस माउंटेन पर क्लाइंब करना इस माउंटेन को पवित्र मानने वाले रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट करना होगा। बट ये जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं ये हमने रिलीजियस फैक्टर से की हैं, बट क्या रियली में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर चढ़ना वाकई में मुश्किल है? तो देखो, इस माउंटेन की शेप एक पिरामिड जैसी है और इसकी चारों साइड्स परफेक्टली अलाइंड है चारों कोऑर्डिनल डायरेक्शंस में एंड यही सिमेट्री माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा रेयर होती है। और अगर आप इसकी साइड्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस माउंटेन की साइड्स बहुत ज़्यादा स्लोपी है, मतलब कि इस पर चढ़ान बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस पर चढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस एरिया की वेदर कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब है, जिससे इस माउंटेन पर चढ़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
आपने ये तो सुना होगा कि कैलाश पर्वत पर टाइम अजीब तरीके से बिहेव करता है और बहुत सारे लोगों ने दावा भी किया है कि यहाँ पर नाखून और बाल बहुत ज़्यादा तेज से बढ़ते हैं। बट इन सब दावों पर जो रिपोर्ट्स हैं वो वेरीफाइड ही नहीं है। ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल फोर्सेस एक्ट करती हैं, बट ये दावे साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। नासा ने अपनी रिसर्च में इन दावों को प्रूव नहीं किया है। आज के वर्ल्ड में जब हम स्पेस तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी कैलाश पर्वत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। सेक्रेड होने के वजह से प्रोटेक्टेड है और साइंस भी इसके हर एस्पेक्ट को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कुछ चीज़ें फेथ से जुड़ी हैं, कुछ ज्योग्राफी और नेचर से, बट ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, वो एक रिमाइंडर है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर ह्यूमन लॉजिक ख़त्म हो जाता है और रेस्पेक्ट शुरू हो जाती है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम वो ऑडियंस हो जिन्हें कुछ जानने की इच्छा है। तो अगर मिस्ट्री अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी मिस्ट्री वीडियोस में लाता रहूँगा, एंड सपोर्ट भी कर देना क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।